बेटे बेटे नौकरी करते हैं, इंजीनियर हैं, तो दिल्ली में 2 करोड़ का मकान खरीदा। तो भाई इतने बड़े फ्लैट बना रहे हो, मकान खरीद रहे हो, तो भाई आप क्या क्या कामना है, कैसा भय है? किसी को मार दी होगी और वो मारने का भय दे रहा है, यही कारण होगा। कहा गुरु जी आप दया करो कि यह भय छूट जाए। भय तो छूट जाए, पर तुम समर्पण करोगे तब तो। वाणी से पैर छू करके समर्पण शरीर से कर दिया, शरीर से पैर छू के समर्पण कर दिया, लेकिन आत्मा समर्पण कहाँ किया है? हृदय समर्पण कहाँ किया है? हृदय में तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी कल्पनाएं उठ रही है, हृदय समर्पण नहीं है। जिस दिन हृदय समर्पण कर दोगे सारे भय छूट दूर हो जाएंगे तुम्हारे। तो उस शब्द में एक बात कही थी वो, तब मैं गुरुजी आपको गुरुजी मानूंगी। तब हमने कहा मैं चित्तवत हूं तोई को, तू चित्तवत कुछ और, लानत ऐसे चित्त को एक चित्त दो ठोर। एक चित्त है तुम्हारा और 2 जगह स्थान बना लिया है तुमने, एक तरफ गुरु की ओर और दूसरी तरफ संसार की ओर। तुम्हारे चित्त को लानत है। तब फिर पैर पर गिर गई, गुरु जी मैं क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी ही तो हूँ, बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाएगी, क्षमा कर दो। हमने क्षमा ही है, मैंने तुम्हें चेतावनी दिया है, चेतने के लिए कहा है, मैं थोड़ी तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो रहा हूँ। साधु संत गुस्सा नहीं करते, कल्याण की बात करते हैं। तो कहने का मकसद यह था कि हर प्राणी अपने ही, उसके पास थर्मामीटर है, समर्पण कितना है, समर्पण में सत्यता कितनी है। आपका मन भी कुछ और करता है और हृदय कुछ और करता है, उसमें भी तालमेल नहीं। हृदय और कुछ कह रहा है और मन कुछ और कह रहा है। मन दिमाग से उड़ रहा है चारों ओर और हृदय में उतरता ही नहीं। दिमाग से हृदय में उतर जाने के बाद ही भक्ति शुरू होती है, ऐसे नहीं। और जिसे नहीं उतरा है तो भी सेवा भाव रखे हुए, तो शुरुआत रिहर्सल हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है। जैसे नाटक करने वाले पहले रिहर्सल करते हैं, उसके बाद वो मंच पर उतरते हैं, तो फाइनल होता है उसका। उसी तरह से रिहर्सल तो करना ही पड़ेगा, रिहर्सल करने के बाद ही तो मंच पर आएंगे। मेरा तो नाटक ही चल रहा है साहब जी। हाँ, नाटक भी चल रहा है तो अच्छी बात है, कम नहीं है, कम नहीं है। नाटक भी चल रहा है तो कम बात थोड़ी, अच्छी बात है। क्योंकि नाटक करने वाले भी एक दिन बिल्कुल सत्य जीवन हो जाता है उसका। हम नाटक करते हैं, नाटक में रोते भी हैं, आंसू भी बह जाता है और भावनापूर्ण हो जाते हैं। तो वो जो भावनापूर्ण जब अश्रु प्रभाव होता है, तो उस समय 2 क्षण जो हमारी अवस्था गुजरती है, तो वो हमारी चेतना में उतर जाता है। वह हम उसके साथ तारतम्यता है, वो बड़ी गुप्त बातें हैं। नाटक करते करते व्यक्ति भाव विभोर होकर के सही में रोने लगता है, तो वो 2 क्षण जो रोने की अवस्था आती है, उसमें कुछ सत्यता है। उसके अंदर वह जो कलाकृति है, वह उसे जो है उस ओर ले आता है, आत्मा की ओर ले आता है। वो यूं तो संसार में जितने हम कार्य कर रहे हैं सभी नाटक ही हो रहा है। हम प्रवचन कर रहे हैं, भी नाटक है। हम संगीत भजन गा रहे हैं, वो भी नाटक है। नाटक ऐसी विधा है कि आत्मज्ञान के अलावा, अनुभूति के अलावा, अनुभव के अलावा जितने क्रियाकलाप हैं, वह सभी नाटक में आता है। नाटक रंगमंच ये दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता है, अपना अपना अभिनय करके चल देता है। पुरस्कार वैसा मिलता है, पुरस्कार में उसको फिर मिलता है योनियां, फिर अनेक योनियों में जाते हैं, फिर योनियों में परिभ्रमण करते हैं। ये तो स्वभाव का है।
तो इस तरह से हमें यथार्थ में आने के लिए, सत्य में आने के लिए, आत्मा सत्य है, आप सत्य है, प्रकृति परिवर्तनशील है, प्राकृतिक दृश्य जो इतने हैं वह सभी सत्य नहीं है। सत्य का स्वरूप है जो किसी काल में बदलता नहीं हो, घटता बढ़ता नहीं हो, एक सा हो, वही सत्य है। जो बदल जाता है वह असत्य कहलाता है। इसलिए सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा का अनुगमन करे, अवगाहन करे, तो यही सत्य है। बाकी जितनी बातें हैं नाटक में आता है। अब नाटक की ओर है, और वह नाटक इसलिए हो रहा है, एक दिन सत्य स्वरूप होता है। अब नाटक कर रहे हैं, पिता पुत्र, माता बहन, भाई बहन और पति पत्नी, माँ बेटा, ये सब जो नाटक है, यह सब तो हमारे ही क्रियाकलाप का रूप है ना। अभी कह रहे थे हम कि एक पुत्र बड़ा हुआ। अब दृष्टांत तो भर्तृहरि की जीवन को देखिए। रानी क्यों हंसी, पलंग क्यों टूटी। पलंग क्यों टूटी, रानी क्यों हंसी। सोने का पलंग था, शादी करके आए भर्तृहरि, तो उसमें पलंग क्यों टूट गई। तो पत्नी से पूछा, पलंग क्यों टूट गई, तुम पलंग टूटते क्यों हंस दी। तो चुप हो गई। अब वो सही बात कह दे तब तो दूसरा रूप हो जाएगा। उसने कहा ये बात जो है मैं नहीं कहूंगी, यह बात हमारी बहन जो है अभी मैके में है, अपने नैयर में है, उनसे जाके पूछना होगा। अब वो वहां क्यों रुके, चल दिया। पत्नी से फिर बात में नहीं किया, फिर वहां चल दिया। वह जिज्ञासु था, खोजी था, वह चला गया। और वहां उसकी साली जो थी, पत्नी की बहन, वो बच्चा पैदा करके मरने वाली थी। तो उसने कहा कि मैं तो अब मर रही हूं, अभी मैं आपको क्या बताऊंगी। इस हाल में मैं फलाने जगह जन्म लेने वाली हूं, वहां आप जन्म मेरा होगा, आप चले आना। वहां मैं गाय की बछड़ी हो जाऊंगी। तो वहां बुलाया, फिर वहां से भागा। उसी विरह में चक्कर काट रहा है। अब घर द्वार छोड़ दिया वो, फिर वहां पहुंचा। वहां तुरंत जन्म हुआ था बाछी का। उससे पूछा तो कहा कि मैं अभी किसे बताऊंगी, अब तो फिर मैं मर रही हूं। और फिर कहा कि मैं फलाने जगह उस जोनी में जन्म ले रही हूं। 6 जन्म भटकाया उसे, 6 जन्म इंतजार करना पड़ा। 7वां जन्म हुआ तो जाकर के राजकन्या बन गई, राजकुमारी हो गई। वहां जाके पूछा तो कहा कि अभी तो नहीं, मेरी जब शादी हो गई ना, जो हो जाएगी ना, तब मैं जिस लड़के से ब्याह करके लौट रही होंगी अपने ससुराल को, उस रास्ते में मैं डोली में आपको मिलूंगी फलाने जगह, आप आ जाना, वहां पे मैं बता दूंगा। तब वो गया वहां, उतने दिन इंतजार किया, तब तक वो जवान हुई, तब तक शादी हुई। शादी होने के बाद वह दूल्हा उसको ले जाने लगा। तो क्या हुआ, कहते हैं कि अब बता दो, मैं इसी ख्याल में पागल सा बन रहा हूं, मुझे बता दो कि रानी क्यों हंसी, पलंग क्यों टूटी। तुम कितने मूर्ख हो, उसने कहा, तुम कितने मूर्ख हो। अरे अभी देख नहीं रहे हो, इतनी यात्रा करने के बाद तुम्हें पता नहीं लगा कि जिस बच्चे को मैं पहली बार, तुम्हारी साली थी और मैं बच्चे को जन्म दी थी, राजकुमारी तो थी, राजा की बेटी थी, बच्चे को जन्म दिया और मैं मर गई। उसमें तुझे कहा था कि मैं अभी तो मर रही हूँ, क्या बताऊंगी। और यहाँ मैं राजकन्या हो गई, फिर शादी हमारी उसी से लगी, और वही बेटा मुझे शादी करके ले जा रहा है।
वही बेटा मुझे शादी करके दुल्हन बनाकर ले जा रहा है। अंधे हो, देखा समझा भी नहीं अभी सृष्टि क्या है, संसार क्या है। तो कहा खुल के कहो ना, मुझे समझ नहीं रहा हूं। कहा कि उसी तरह जिस तरह से मेरा बेटा ही मुझे ब्याह करके ले जा रहा है पत्नी बना करके, वैसे तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी माँ थी अगले जन्म की, और उसके पलक पर लात रखते ही पलक टूट गई। रानी तो जानती थी, हंस के हंस पड़ी। कहा क्यों हंसी? कहा इसलिए हंसी कि सृष्टि का रूप देख करके हंस पड़ी। ये क्या प्रभु की लीला है, कैसा हो जाता है, क्या क्या होता है उसकी दुनिया में। मूर्ख, यही कारण है। कहा ओ ये बात है। तो उसने बैराग ले लिया, गुरु गोरखनाथ के पास गया और कहा मुझे बैराग दीजिए। तो कहा कि अपनी पत्नी से भिक्षा लेकर आओ। भिक्षा मांगने के लिए रानी पिघला मुझे भिक्षा दे दी। भिक्षा लाया, उससे रो रो करके भिक्षा दी, फिर वह उसे बैराग दिया, संन्यास का रूप दिया। तो सृष्टि चक्र देखत रहे, आप चक्र में नहीं। जो सृष्टि चक्र को देख लेता है वह चक्र में नहीं होता है, लेकिन संसार में रहता है, संसार के हर गतिविधियों में है, पर उसे ज्ञान हो गया है, उसे देख लिया है कि संसार क्या है, कौन आत्मा हमारे पास कैसी है, कैसी आत्मा आई है, कौन सी है। यही तो देखने के लिए है भजन। इसलिए कहते कुछ ना मांगो प्रभु से, जो हो रहा है होने दो, देखते जाओ क्या प्रभु की लीला है, कैसे जीवन चल रहा है, क्या चक्र है। इस चक्र को देखते जाइए, लेकिन भक्ति में भीगे रहिए, दृष्टा बनिए। अध्यात्म कहता है कि दृष्टा बन जाओ, देखो प्रभु की लीला को। ये तो चक्र है, सृष्टि एक चक्र है। इस चक्र में प्राणी घूम रहे हैं। 84 लाख जोनी काल निरंजन ने बनाया है, खाका डाल दिया है। ये दोष भी लगाता है, दोषी भी बनाता है, और जीव को उसमें दुख भी देता है, सुख भी देता है, और भटकाता भी है। कौन भटकाता है? निरंजन, काल निरंजन। उसका सूत्र कहाँ है? कौन है? मन। काल निरंजन का सूत्र मन है, सभी आत्माओं के साथ मन है, और यही सभी आत्माओं को भटका रहा है। सबसे अपना मित्र भी है, सबसे अपना शत्रु भी है। इसलिए इस मन से आप कहां जा सकेंगे? इसलिए कहते हैं आप तो मन के परतंत्रता में जीवन जी रहे हैं। आपको गुलाम मन बनाया है, और गुलाम मन बनाया है तो गुरु पर आइए, अपना आपा समर्पण कर दीजिए गुरु को। गुरु अगर सही है तो गुरु एक दिन आपको वहां से उठा लेगा जहां आप गते हुए, जहां आप फंसे हुए हैं, वहां से गुरु उठाएगा। और उसमें संकल्प विकल्प ना करिए कि गुरु ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। गुरु उठाएगा आपको, लेकिन आप समर्पण करेंगे तब, नहीं तो वहीं छोड़ देगा, फिर वहीं छोड़ देगा। फिर आगे समय आएगा, देखा जाएगा, द्वार में आना तो पड़ेगा। सृष्टि जब चक्र है, तो जब आपको को गुरु ने ज्ञान दिया है, तो ऐसी धर्म बीज बिरसे नहीं, जो जुग होए अनंत, ऊंच नीच ग्रह जन्म लेता हूं संत के संग। जन्म के अंतराल में तो आपको जीना मरना पड़ेगा, लेकिन आपको जो बीज डाला गया है, भजन भेद दिया गया है, आपके मुक्ति के द्वार पर संस्कार कर दिया गया है, वह मिटेगा नहीं। क्यों नहीं मिटेगा? आप देखते हैं सोना का ढेला पैखाने में पड़ जाए तो क्या ढेला सोने का पैखाना हो जाएगा? पड़ा हुआ है, संजोग से पैखाने में पड़ा हुआ है। कभी इत्तेफाक से संजोग आएगा ऐसा कि पैखाना वहां से सूख जाएगा, कीचड़ सूख जाएगा, और मकान भी ढह जाएगा, सब चीज ढह जाएगा। फिर वो अपने बाहर आ जाएगा, देखेगा कोई आदमी पार्की आएगा, अरे ये कीचड़े में भाषा में पड़ा हुआ चमक रहा है, क्या है, उठा लेगा,
उठा कर तो पूरा सोना है, उसको तोड़ मोड़ करके बजा लेगा नहीं। जी सर जी। इसलिए वह सोना जो है कभी बेकार नहीं जाता है। भले ही दीक्षित होकर के कोई शराब पीने लगे, दारू पीने लगे, मांस मछलियां खाने लगे, तो वो क्या सोचता है कि गुरु ने जब हमको ज्ञान दिया तो छोड़ दिया। उसको छोड़ा नहीं है, काल का तमाचा खाने के लिए छोड़ दिया है। काल जो है इतना तमाचा मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा, मारते मारते बेहाल कर देगा। एक न एक दिन फिर ध्यान आएगा, फिर समझ में आएगी बात, तब जो है वह काल के गति से ऊपर उठ करके दयाल के गति में आएगा। लेकिन समय से आएगा, ये जितना दिन उसको भोगना है, भोगने के लिए फिर छोड़ देगा गुरु। साधु ने उठाया उपकार करने के लिए बिच्छू को पानी से, साधु ने पानी से बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने डंक मार दिया और साधु जो बहुत चुटिया हो गई, हाथ को इस तरह से करने लगे और फिर उठाया, फिर डंक मार दिया। इतनी बार डंक मारा साधु के हाथ में बिच्छू, तो फिर साधु को यह स्मृति में आया, तो बिच्छू का स्वभाव ही डंक मारना है, पीड़ा पहुंचाना ऐसा कर्तव्य है। तो मेरा भी तो कर्तव्य है, मैं साधु हूं, मैं अपने साधु का कर्तव्य को छोड़ दूं? उसने अंततः उस बिच्छू को लेकर के सूखी जमीन पर उठा के फेंक दिया, उपकार कर दिया साधु ने, अंततः उपकार हुआ। तो ऐसे प्राणियों को भी संत गुरु उपकार करते हैं, छोड़ते नहीं है उनको। तो यह संयोग है। संयोग यह है कि प्राणी गुरु से मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछुड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछुड़ते हैं, एक ना एक दिन आत्म कल्याण करा के ही छोड़ते हैं। तो दृढ़ विश्वास रखनी चाहिए और अपने हृदय को एकदम खोल देना चाहिए भजन में। सारे कर्म उसको दूर कर दीजिए, काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही है असल की। ज्ञान वैराग्य दयामन राखो, कहे कबीर दिल की। मनुष्य जन्म पाकर के क्या करना है, किससे लड़ना है, किसकी तैयारी करना है? तो काम क्रोध मद लोभ निवारो। हमारे मन में काम होता है, हमारे मन में क्रोध होता है, हमारे मन में लोभ होता है, मोह होता है, अहंकार हो जाता है, ये सभी हो जाता है ना, सभी रह करके सताता है हमको और हम उसमें उसके बहाव में बहते चले जाते हैं। क्रोध आता है तो क्रोध केचली उठी चित्त में, भय मनुष्य नागरे, सूझत नाही समुद्र सुख सागर, कहा ज्ञान वैराग्य रे। जब क्रोध केचली उठ जाती चित्त में तो ज्ञान वैराग्य सब चला जाता है धूल में। कहा ज्ञान वैराग्य, कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गया वैराग्य, कुछ नहीं, हटो, सब को हटा करके एकदम तैयार हो। भय मनुष्य नागरे, फो फो कर रहे हैं, नहीं फो फो कर रहे हैं। तो कहते हैं क्रोध केचली, लोभ उठ गया, दूसरों की वस्तु देख करके इतना हम क्यों नहीं अर्जित करेंगे। अब सारी चेतना उसमें पड़ गई, उससे बड़ा बनने के लिए, उससे भी मैं बड़ा बनूंगा। मोह उठ गया, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये परिवार है, इसके बिना मैं जी नहीं सकूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये हमसे अगर बिछुड़ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाय 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 करते हैं। ये क्या है? मोह है, मोह है। ये मोह का जाल कराल विशाला। मोह का जाल कैसा है? कराल है, विकराल है। जैसे सुरसा का मुंह ऐसे फाड़ करके हनुमान जी को निगलने के तैयार हो गया था, वैसे इतना बड़ा मुंह है किसका? तो मोह का, और पूरी आत्मा को कटक कर जाता है। इसलिए काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही है असल की असली बात। संसार में साहब ने कहा कि इसी से निवृत्ति होना है, इसी से लड़ना है, इसी झगड़े करना है। ये मन के फौज है। मन का फौज कौन है? काम क्रोध लोभ। लोभ। आई कैसे पैदा होता है?
रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बार बार मैं कहता हूँ, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, चमड़ा, है ना। अच्छा भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए। अब जो व्यक्ति को स्वादिष्ट, किसी को लगता है मांस खाने में अच्छा, और मांस खा रहा है, मांस खाने में उसका जीवा लप लप करता है, तो वो भी स्वाद है जीवा का। कोई खीर पूरी खाता है, बड़ा बहुत मजा आता है, तो भी जीवा का स्वाद है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है? हाँ, ये